हेलो गाइस, स्टडी एज के मैरम में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सीजीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। ये सीजीपीएफएम में आ चुका है, ठीक है, एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राजा महाबली सिंह, राजा रघु जी, या राजा बहादुर सिंह, या राजा धर्मराज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा महाबली सिंह को कवर्धा रियासत के संस्थापक कहा जाता है, ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है। ये क्या है, सीजीपीएससी एग्जाम 2021 में आ चुका है, ठीक है जी। तो प्रश्न है नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है महासमुंद, ऑप्शन बी में है धमतरी, ऑप्शन सी में है गरियाबंद, और ऑप्शन डी में है रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमतरी, ठीक है जी। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है रत्ना झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये क्या है, 2015 में पूछा गया है, ठीक है जी। तो प्रश्न में ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी बिलासपुर है, ये पूरा लिखा नहीं है, और ऑप्शन डी रायगढ़, और ऑप्शन ई भी दिया है, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ई, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ठीक है जी। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर दुर्ग जिले का, ठीक है, दुर्ग जिला है इसका। इसका आंसर तो अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, रतन झा का दुर्ग जिले, ठीक है जी। याद रखना, या तो गूगल भी करोगे तो यही आएगा, दुर्ग जिला, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में है कि सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था। ये क्या है, सीजीपीएससी के एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित रविशंकर शुक्ला, और ऑप्शन सी है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, और ऑप्शन डी है श्री नारायण मेघावले, या ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है कि छत्तीसगढ़ इतिहास निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुलोमित है। इसमें जनजातियों में विद्रोह और नेता दिया गया है, ठीक है। ये 2015 में सीजीपीएससी में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है भोपालपट्टनम विद्रोह 1975 1795 कोरा मांझी, और ऑप्शन बी लिंगगिरी विद्रोह 1856 से 57 दलगंज सिंह, और ऑप्शन सी कोई विद्रोह 1859 जुग्गा डोरेला, और ऑप्शन डी मूरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा, और ऑप्शन ई बस्तर विद्रोह 1910 दीनानाथ, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा, ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि ध्रुवा राव माडिया नागुगल दोरला झाड़ा सिरिया गुंडाधुर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में यूरोपियन यात्री या मराठा शासक सुलोमित है। सीजीपीएससी 2015। ऑप्शन में है फॉरेस्टर बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन बी में है कोलब्रुक बरसोजी भोसले, ऑप्शन सी में है कैप्टन ब्लंट बिंकोजी भोसले, और यह ऑप्शन डी में है चार्ल्स ग्रांट अप्पा साहब भोसले, और ऑप्शन ई में है क्राफर्ड
पूर्वोजी भोसले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन पुलंट वेंकोजी भोसले। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा सुलोभित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुमाड़ एवं पृथ्वी देव प्रथम। ऑप्शन बी में दिया है मंदिर एवं जानगीर जाजल देव प्रथम। ऑप्शन सी में दिया है शिव मंदिर पाली और पृथ्वी देव द्वितीय। ऑप्शन डी में दिया है लक्ष्मण मंदिर खरोल रत्नदेव द्वितीय। और ऑप्शन ई में दिया है दूधाधारी मठ रायपुर जय सिंह देव। तो सही आंसर इसका 2 है जी। ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर है और ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है कि सन 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। सन 1905 में इसमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। CGPSC 2014 में पूछा गया था। बेहरामपुर, संभलपुर, जजपुर, झारसुगुड़ा या कोरापुत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभलपुर को, जो कि अभी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल से था। ये CGPSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सारंगढ़, ऑप्शन बी में है सरगुजा, ऑप्शन सी में है बस्तर, ऑप्शन डी में है कवर्धा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ये CGPSC 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है मालगुजारी व्यवस्था, ताहूदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था या तहसीलदारी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में है कि मध्य प्रांत और बरान प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। ये क्या है, CGPSC 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। रायपुर अधिवेशन 2007, ऑप्शन बी में जबलपुर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी सागर अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1915 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागर अधिवेशन 1911। ठीक है जी। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 2007 वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में है कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। ये CGPSC 2017 में पूछा गया था। तो आपको बता दें, ऑप्शन में दिया है कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन बी में दिया है दशरथ लाल चौबे, ऑप्शन सी में दिया है रघुनंदन सिंगरौल, ऑप्शन डी में दिया है परशुराम सोनी और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी परशुराम सोनी। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या घटना व्यक्ति सुलभित नहीं है। ये CG फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया है किसान सम्मेलन राजिम 1915 पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है होम रूल रीग शाखा की स्थापना रायपुर 1918 CM ठाकुर, ऑप्शन सी में दिया है खिलाफत कमेटी गठन रायपुर 1920 सागर अली, एंड ऑप्शन डी में दिया है श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा 1919 और वामन राव लाखे, और ऑप्शन ई में भी दिया है BNC मिल मजदूर की हड़ताल राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे को नहीं पता है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में है कि छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे।
CGPSC 2022 में इसको पूछा गया था। ऑप्शन में दिया है पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन डी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो सही आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है कि कैप्टन ग्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन पर कर एवं उसका अर्थ है सुनिश्चित नहीं है। CGPSC 2017 में इसको पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है टाकोली जमींदारों द्वारा दिया वार्षिक नजराना, ऑप्शन बी में है आबकारी मादक पदार्थों एवं शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ऑप्शन सी में है शायर विक्रय क्रय, और ऑप्शन डी में है पंडरी गैर एंड कृषि व्यवसायों कर। तो ऑप्शन ई में है सेवाएं पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, पशुओं पर लगाने वाला कर। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में CGPSC 2017 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है दक्षिण कौशल, ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन सी दिया है दंडकारण्य, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दिया है गुड़ावना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दिया गया है छत्तीसगढ़ की प्राचीन स्थापत्य और राजवंश है सुलेमित के लिए। CGPSC 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है राजीव लोचन मंदिर राजिम एवं नल वंश, ऑप्शन बी दिया है पातालेश्वर मंदिर मल्लार एवं पांडु वंश, और ऑप्शन सी दिया है लक्ष्मेश्वर मंदिर सिरपुर एवं सरपपुरिया वंश, ऑप्शन डी दिया है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव सोमवंश, या ऑप्शन ई दिया है मंडवा महल मंदिर चोरागांव फड़ीनांग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव लोचन मंदिर राजिम नल वंश। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। यह CGPSC 2016 में आया था। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, या राजा की सहायता के लिए आमंत्रित होते थे, या संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों में विभाजित था। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिया गया है ए और 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी में सी में दिया है ए और 2 और 3 सही है, ऑप्शन ए दिया है ए या 3 सही, ऑप्शन डी दिया है ए एवं 3 सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 20वां देख लेते हैं और तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 में दिया है कि इस 1741 में छत्तीसगढ़ का मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में कौन से, जो कि 2016 में आया था CGPSC में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी मोहन सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राज सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज सिंह। ठीक है जी। ये हुआ आपका टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके CGPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।